जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आई एम अ टीचर बाय पैशन एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेनिंग। और सर इस पर्टिकुलर चैनल पे ये है पहली वीडियो और इस वीडियो में सर मैं आप लोगों के लिए खोलने वाला हूँ ग्रोथ का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसको सर आप लोगों के ढंग से परस्यू करें तो डेफिनेटली सर आप अपने करियर में जा सकते हैं बहुत आगे। आई एम द co-founder of नीरज अरोड़ा क्लासेस, Edu91, Fin91 एंड नाउ दिस चैनल एक्सेल फॉर बिगनर्स। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्सेल इतना जरूरी क्यों है। आप सर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो सर एक्सेल आपके लिए तो बिल्कुल खून में चलने वाली चीज होनी चाहिए। आपका करियर में ग्रोथ रुक जाएगी अगर सर आपको ये एक्सेल जो है चलाना नहीं आता। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आपकी डेली लाइफ में एक्सेल का बहुत उपयोग हो सकता है। आपके पास बहुत सारा डेटा हो, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना चाहते हैं और कुछ नहीं तो अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं मैडम के सामने, तो भी सर एक्सेल जो है बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं सॉफ्टवेयर की इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। एक्सेल वर्ड को छोड़ के मैं एक वर्ड पकड़ता हूँ स्प्रेडशीट। एक्सेल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काफी मशहूर है। एक्चुअली में सर जो सॉफ्टवेयर है, जो बेस है, वो है स्प्रेडशीट। एक कारण ये भी है एक्सेल के जरूरी होने का कि सर वर्ल्ड में अगर आप ढूंढने जाते हैं सर कुछ अच्छे स्किल्स को, तो उसमें से एक सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर स्किल है एक्सेल। तो अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आप बन सकते हैं हीरो अपने घर पे, अपने ऑफिस में, मैडम के सामने, मैडम के पापा के सामने, और सर अपनी नजरों में तो आप हीरो बन ही जाएंगे। अब सर इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, एक्सेल को सीखने की आग मैं लगा दूंगा आपके अंदर, और सर फिर आप लोग जो है एक्सेल के पूरे बेसिक्स इस कोर्स से सीख सकते हैं। एडवांस लेवल पे जाने के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने जाना है, लेकिन पहले अपनी पूरी की पूरी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां से आप क्लियर कर लीजिए। और यही नहीं, आप सर इस कोर्स से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आपके लिए सर एमसीक्यू कोर्स भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहां से एक्सेल सीखिए, वहां पे जाके सर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, अपने मार्क्स लीजिए और देखिए कि आप एक्सेल कितना सीख रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर कोर्स कैसे मिलेगा, तो उस कोर्स के लिए सर कुछ नहीं करना है, आपको हमारी ऐप है Edu91, उसको डाउनलोड करना है और वहां पे सर आपको एक्सेल कैटेगरी में जाके एक्सेल से रिलेटेड एक फ्री एमसीक्यू कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर सर आपको कुछ रिसोर्स फाइल्स मिलेंगी, जो फाइल्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ वहां पे शेयर कर दूं। और सर हमारी टीम जो है वहां पे आपके लिए एमसीक्यूज भी बना रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपकी नॉलेज जो आपने सीखा वो साथ साथ टेस्ट भी होती जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई एक्सेल कहना गलत होगा स्प्रेडशीट, तो यहां मैं आपको एक्सेल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा और साथ में मैं आपको गूगल शीट्स भी दिखाऊंगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा। सो प्लीज इस कोर्स को, इस वीडियो को पर्टिकुलरली पूरा देखिएगा और गूगल शीट की जितनी वीडियोस आएंगी उनको भी आराम से बैठ के एंजॉय कीजिएगा। सर क्या बात कर रहे हो, हमें एक्सेल भी खरीदना पड़ेगा और गूगल शीट भी खरीदनी पड़ेगी? नहीं सर, गूगल शीट आप सबके लिए फ्री है, बिलीव मी, आप सबके लिए फ्री है। एक्सेल आपको खरीदना पड़ सकता है और मैं जो सर इन वीडियोस में यूज करने वाला हूं एक्सेल, वो है एक्सेल 2016। आप 2013 भी यूज कर रहे हैं तो चलेगा, कुछ एडवांस फीचर्स जो है शायद उसके अंदर ना हो, लेकिन बेसिक फीचर्स सारे आपको 2013 के अंदर भी मिल जाएंगे। मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी कि सर एक्सेल का हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, क्योंकि काफी सारे फीचर्स हैं जो पुराने वर्जन में नहीं है और नए वर्जन में आते जा रहे हैं। बट फिर भी आप सीखने के लिए, शुरुआत के लिए अपने जिस भी आपके पास जो भी वर्जन एक्सेल का, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं और गूगल शीट्स भी साथ में आप जो खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो का लाइक टारगेट जल्दी से सेट कर लेते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट कम से कम रखेंगे सर हम लोग 2500 लाइक्स का, 2500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट झटपट 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 पूरा कर दोगे। मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा बेसिक्स की, उन सब की मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करता जाऊंगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप सर जब भी एक्सेल शुरुआत करना चाहें और इस वीडियो को देखें तो आपको बाकी सारी वीडियोस भी कोर्स के फॉर्म में मिल जाए, जहां से सर आप एक्सेल को आराम से सीख पाएं। वीडियोस कितने इंटरवल पे आएगी? देखो यार, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना कोई छोटी बात तो है नहीं, और मैंने वैसे भी सर 2 सब्जेक्ट वहां पे जो कोर सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के लिए सर ठान रखा है, तो सर उसमें थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहूं, आपको टारगेट्स देता रहूंगा, वो टारगेट्स अचीव करते रहिएगा और थोड़ा सा जो है पेशेंस सर थोड़े से अपनाइएगा, ताकि सर आप मेरे को प्रेशर ना बनाए कि सर वीडियो नहीं आ रही। फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा। बाकी सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं हर 1500-2000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट होंगे, मैं सर जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियोस लाता जाऊं। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपने करना क्या है सर, सबसे पहले सर आपने वीडियो को लाइक करना है, लाइक टारगेट मैंने आपको बता दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है, ये चैनल चलेगा आप लोगों से। आपको लगता है मैं YouTube से पैसे कमाता हूं? नहीं भाई, बिल्कुल YouTube कुछ पैसे नहीं देता, खासकर एजुकेशनल वीडियोस पे कुछ पैसे नहीं देता। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज फीस मांगूंगा कि आप जाके इस चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी सर आपको मौका मिले। जब भी सर आपको कुछ अच्छा लगे इस वीडियो के अंदर कि आपने कुछ नया सीखा, तो बस शेयर बटन दबाएं और सर सबके साथ इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर करने का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप सर वहां से भी उठा के इसका लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। एक्सेल का एक जोड़ीदार है, यानी कि एक्सेल के साथ सर एक और
सॉफ्टवेयर जो आपको जरूर सीखना चाहिए और उसका नाम है पावर पॉइंट। यस, पावर पॉइंट सर यूज होता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। गूगल का भी सर अपना एक ऐसा ऐप है गूगल स्लाइड्स। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वहाँ पे गूगल का गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स। तो एक्सेल तो आप मेरे साथ यहाँ पे सीखते रहेंगे। एक्सेल के साथ साथ अगर आप पावर पॉइंट भी सीखना चाहते हैं, गूगल स्लाइड्स भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने Edu91 पे कोर्स बना दिया है। उसका प्राइस हमने बहुत कम रखा है ताकि सर सीरियस कैंडिडेट्स वहां पे पहुंच पाए और उसको सीख पाए। पावर पॉइंट सर आपको मदद करता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने में। कल को सर आप स्टार्टअप खोलते हैं या सर आप किसी कॉलेज प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं या आप सीए स्टूडेंट है, तो सर आप अगर आईसीआई के किसी कन्वेंशन में जा रहे हैं, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए सुपर्ब, ताकि देख के लोग बाग हो जाए फ्लैट। तो वो कोर्स जो है हमारी ऐप यानी कि Edu91 पे जाके जो है देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अभी हमने उसको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रखा है, इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट। तो एक्सेल चैनल वाले सब्सक्राइबर्स को वहां पे जाके बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। वो एक्सेल के साथ साथ अपना पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एक्सेल आपको बैकएंड पे हीरो बनाता है, पावर पॉइंट आपको फ्रंट एंड पे हीरो बनाता है। तो अगर आपने सर कंप्लीट हीरो बनना है तो आपको सर एक्सेल की पावर और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को मिला के आगे बढ़ना है। और ऐसा कहा जाता है कि सर स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट्स के बारे में कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक मौका है सर कि आप नंबर क्रंचिंग तो बहुत से सीखेंगे एक्सेल में, आप सर अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी सुपर बना सकते हैं। कोर्स की लैंग्वेज क्या रहने वाली है? कोर्स की लैंग्वेज होगी इंग्लिश, यानी कि मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाने वाला हूँ। एक्सेल के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब जो है ना इंग्लिश में है। और मैंने देखा है कि सर हमारा हिंदुस्तानी बच्चा जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है उसको समझने में। और साथ ही साथ में सर जब आपके साथ एक फ्रेंडली टीचर बैठा हो तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आता है, राइट। मेरे और भी 2 चैनल चलते हैं, एक नीरज अरोड़ा के नाम से और एक Fin91 के नाम से। उन दोनों चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है। नीरज अरोड़ा वाला जो चैनल है वो है स्पेसिफिकली फॉर सीए स्टूडेंट्स, Fin91 स्पेसिफिकली जो है वो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप दोनों चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सेल खोलना आता है। आपने एक्सेल इस समय जो है वो ओपन कर लिया है और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, आप मोबाइल में देखें, कहीं भी देखें, साथ में एक्सेल खोलने की कोशिश कीजिए। एक्सेल ही नहीं, हम लोग गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स के बारे में बातचीत करेंगे। वो कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए ज़रा देखिए, ये इस समय जो है मेरे सामने एक्सेल की एक प्रॉपर जो है वर्कबुक, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, वर्कबुक ओपन है और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बुक 1। बुक 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नाम होता है बुक 1, राइट। सो यहाँ पे बुक 1 इस समय लिखा हुआ है। हम पूरा ये जो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं और सुपर बेसिक्स के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल ऐसा मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है। देन मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे एक मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे जो है लॉगिन कर रखा है। देन गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, हम इस पे आएंगे। देन यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे सर आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, या फिर जब ये रिस्टोर डाउन होगा तो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ पे सर बस क्रॉस है। देखिए मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बटन आ रहा है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से आपकी जो एक्सेल की बुक 1 है वो बंद हो जाएगी। सो ये कुछ ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन नए हैं, कुछ क्लाउड शेयरिंग वगैरह के लिए, या आप किसी के साथ लिंक शेयर करना चाहते हैं उसके लिए थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। सो राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है, बुक का नाम क्लियर हो गया है। यहाँ पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा अगर मैं पूरी ये जितना मैंने सिलेक्शन किया एरिया का, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। करंटली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। ये एक सेव का ऑप्शन है, ये अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है। सब पे बात करेंगे क्या होती है। और यहाँ पे ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आप जो है पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको रखनी है। और क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि नाम से ही क्लियर है बिल्कुल कि आपको यहाँ पे जो आपके फेवरेट कमांड्स हैं, फेवरेट चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आपको रखनी है, जिसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर पाएँ, राइट। सो ये स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये फाइल, राइट। फाइल पे मुझे क्लिक नहीं करना था, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। नाउ दीज आर टैब्स, इनको हम क्या बोलते हैं? टैब्स, राइट। और हर टैब के अंदर जैसे कि मैं होम टैब में गया, दीज आर ग्रुप्स। ये देखिए, दिस इज ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड, फिर दिस इज ग्रुप ऑफ फॉन्ट, आजा भाई लो। और आप देखेंगे कि हर ग्रुप जो है इस तरह की एक लाइन से हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास सर क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे एक बार रिवीजन जल्दी से, ये हमारी बुक का नाम है, वर्क बुक का नाम है, और यहाँ पे मेरा अकाउंट आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास रिबन ऑप्शंस हैं, और उसके बाद ये एक्सेल की जो ऐप है उसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज करने का ऑप्शन है। शेयर का ऑप्शन थोड़ा एडवांस्ड, वो अगर आप किसी से फाइल का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए है, बेसिकली क्लाउड पे अगर आप काम कर रहे हैं। एनीवेज, तो इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे, समय लगा तो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं टैब्स के अंदर आते हैं ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर एक लाइन से जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अच्छा जी, चलिए अब ज़रा चलते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग बुलाते हैं गाइज आपका नेम बॉक्स, राइट। नेम बॉक्स का क्या चक्कर है? जिस भी सेल पे आप होंगे उसका नेम आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये सेल कैसे बना है, मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय हूँ D6 पे,
हाँ जी D6 पे, D6 कैसे बना इस पे मैं आऊँगा। तो नेम बॉक्स में क्या लिखा रहा है D6। इवन आप नेम बॉक्स में भी किसी सेल का नाम डाल के उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने A5 किया और मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो चुका है मामला, आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, तो ये हो गया नेम बॉक्स। ये है फॉर्मूला बार, इस पर हम लोग आएंगे, काफ़ी डिटेल में चर्चा होंगी, बट पहले आप इन चीज़ों के नाम पता कर लीजिए। दिस इज फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सेल के कॉलम्स है, राइट। दिस इज कॉलम A, दिस इज कॉलम E, राइट। और कॉलम्स जो हैं वो आपके ABCDE यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसके थ्रू चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज, ये एक्सेल की रोज़ हैं, और रोज़ जो है वो हमेशा नंबर से चलती है, ये देखिए, राइट। और जैसा कि मैंने सेल बोला था, जहाँ पे सेल, जहाँ पे आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये इस समय जो है मैंने D9 सेलेक्ट कर रखा है, नेम बॉक्स में भी यहाँ पे लिखा आ गया, राइट। अच्छा जी, तो ये तो आपकी बात हो गई कॉलम की, और कॉलम्स ऐसे आपके चले गए, ये दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज, राइट। अच्छा, कॉलम और रो के बाद मैं आपसे और कुछ बात करता हूँ। आप इधर देखिए ज़रा नीचे एक्सेल में, इस समय यहाँ पे आप देखिए लिखा रहा है शीट 1। सो अगर आप ऊपर देखें तो लिखा रहा था बुक 1। ये बुक 1 यानी कि एक बड़ा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जो है हम शीट्स लगा सकते हैं। शीट्स हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, वेरी इजी। यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, इस प्लस के बटन को क्लिक करके हम लोग गाइज जो है शीट अपनी इंसर्ट भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे आप शीट्स इंसर्ट करते जाइए। एज सच कोई ऑब्वियसली एक लिमिट तो ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बस 2-4 शीट में खत्म हो जाएगी, राइट। सो ये शीट्स को आप इंसर्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं, मैं भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे नहीं जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करते ही डिलीट का ऑप्शन आएगा, देन इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और 3 शीट्स में रहने देता हूँ। शीट्स एक वर्कबुक का ही हिस्सा है। वर्कबुक में आपकी जितनी मर्जी आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इन शीट्स को आप आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और शीट्स का आप जो है नाम भी रख सकते हैं। नाम कैसे रख सकते हैं, ऑप्शन 1 शीट 1 पे मैं हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, मुझे नेम लिखने का जो है ऑप्शन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एक्सेल बेसिक्स 1, राइट। ऑप्शन 2 आप राइट क्लिक करके जो है रीनेम पे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप शीट्स के साथ थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। नाउ कमिंग हेयर, ये जो आपको नीचे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये है एक्सेल का जूम बार बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहेंगे। देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये 100% है, मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा आप देखिए जूम होता जा रहा है और ये जूम आउट हो गया। एक इसका कीबोर्ड के साथ भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये जूम इन हो जाएगा, नीचे की तरफ ले आएंगे ये जूम आउट हो जाएगा। ओके, राइट। और भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें बाद में देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके काम आने वाली चीज़ें आपको पता है। जब मैं टैब बोलूँगा तो आपने यहाँ पे कहीं जाना है, राइट। जब मैं ग्रुप बोलूँगा तो आपने इनमें से किसी ना किसी ग्रुप में जाना है, राइट। जब मैं बोलूँगा क्विक एक्सेस टूल बार, वो ये रहा, कॉलम ये रहा, रो ये रही, कोई पर्टिकुलर सेल ये रहा, राइट। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिबन के ऑप्शन है। रिबन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रिबन कैसे आपने यूज़ करना है। और ये सब बेसिक ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट हर ऐप में, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है या जो कोई भी और वेंडर बनाता है, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, लीजिए अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है हमारे पास कर्सर को लेके। बोलिए किसको लेके, कर्सर को लेके। तो जब भी आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, आप देखिए एक ये बैंडेड जैसा जो है इस समय कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ यहाँ से जाके, ताकि आपको मैं चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी करके दिखा पाऊँ। लीजिए, तो ये देखिए इसे बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर। इसे आप जिस भी सेल पे रखेंगे वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट कर्सर। एक होता है मूव कर्सर। ये देखिए जैसे मैं बिल्कुल एज पे लाता हूँ तो ये 4 त्रिशूल वाला मूव कर्सर जो है हमारे पास आ जाता है, और जब वो मूव करता हूँ तो सेल वहाँ मूव हो जाता है। सेल वहाँ मूव हो जाता है मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल 91, राइट। अब मैंने क्या किया, ये तो हो गया सिलेक्ट। अब जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, जरा देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, नेम बॉक्स में इसका नाम लिखा रहा है C3, और यहाँ पे फॉर्मूला में जो भी आपका सेल का कंटेंट होता है फॉर्मूला बार में, वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लाया, मूव कर्सर उठाया, मैं इसको उठा के मैं ऐसे ले गया, एक्सेल 91 वहाँ पे मूव हो गया। इसको उठा के मैं नीचे ले गया, एक्सेल 91 यहाँ पे मूव हो गया। तो दिस इज मूव कर्सर, राइट। और एक और खास कर्सर है हमारे पास, वो है फिल कर्सर। फिल कर्सर कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस सेल के आप राइट एंड डाउन कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर जो नज़र आ रहा होगा। इस छोटे से स्क्वायर को आपने जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये वाइट बैंडेड की जगह एक ब्लैक क्रॉस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, और इसको बोलते हैं फिल कर्सर। इसका बहुत ही मैजिकल यूज़ है एक्सेल के अंदर। ये सेल्स को फिल करने के लिए यूज होता है। सेल्स को फिल ये सेम डेटा से भी कर सकता है या सीरीज से भी कर सकता है। सेम डेटा से मैं अभी आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए सीरीज से कर रहा है, क्योंकि मैं एक्सेल 91 लिखा था तो यहाँ पे एक्सेल 92 93 लगाता जा रहा है। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूँ, मैं सिर्फ एक्सेल लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखिए आया, मैंने ब्लैक अपना क्रॉस पकड़ा और मैं नीचे ले गया, देखिए फिल हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं इसको ले जाऊँगा
वहाँ ये इसको जो है वो फिल करता हुआ चला जाएगा, राइट। एनीवेज, इस कर्सर की हम काफ़ी सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको ये 3 तरह के कर्सर जो है बिल्कुल पता होने चाहिए। सिलेक्ट कर्सर, उसके बाद हमारा मूव कर्सर और उसके बाद हमारा फिल कर्सर। ओके, अब जरा छोटी सी हम सेल की मूवमेंट देख लेते हैं। देखिए मैंने अपना ये जो सेल है सिलेक्ट कर लिया, सेल मैंने सेलेक्ट किया B2। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ मूव कैसे कर सकता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल 91 और मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये बाय डिफॉल्ट एंटर से आपको नीचे वाले सेल में लेता जाएगा। अब जब जब एंटर प्रेस करते जाएंगे, आप राइट हैंड वाले सेल में जो है मूव करना चाहते हैं तो आप टैप प्रेस करेंगे, राइट, नीचे वाले सेल में एंटर, और राइट हैंड वाले सेल में आप जाना चाहते हैं तो आप टैप प्रेस करेंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई वॉन्ट टू लर्न एक्सेल, राइट। जैसे आपने लिखा, अब आप चाहते हैं कि मैं इस सेल को ही सिलेक्ट करूं, मैं एंटर मारूं और यही सेल सिलेक्ट हो, तो वो होगा ही नहीं। जैसे आप एंटर करेंगे नीचे चला जाएगा, आप टैब दबाएंगे वो राइट में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे किसी भी सेल में कुछ लिखा, दिस इज अ सेल, आप चाहते हो यही सेल सिलेक्ट हो जाए, तो एंटर मत प्रेस कीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए और इस समय वही सेल जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, जब आप इसी सेल से बाकी डेटा को फिल करना चाहते हैं तो पहले आप एंटर करेंगे वो नीचे चला जाएगा, फिर आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप फिल करेंगे, 3 स्टेप हो गए। लेकिन अगर आप सर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो वो सीधा वो बिल्कुल कहाँ जाने वाला है, बिल्कुल चला जाएगा आपके उसी सेल को सिलेक्ट कर लेगा जिस सेल में आप लिख रहे थे, आप काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको और देता हूँ, और इसी तरह से जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको टिप्स देता जाऊँगा। अब छोटी सी टिप गाइज ये है कि आप ये देखिए कि ये सेल की विड्थ, इस कॉलम की विड्थ अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। हमारा डेटा जो है वो तो बाहर जा रहा है भाई, इससे यहाँ भी बाहर जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको कैटर करने के। सबसे बेस्ट अभी के लिए जो तरीका है, आप जाइए और जहाँ पे कॉलम की विड्थ खत्म हो रही है उस पर जाके डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, ये लीजिए। और जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया गाइज, ये देखिए विड्थ यहाँ पे बता रहा है कितना हो गई है, और उसने अपने आप क्या किया, इस कॉलम में जो सबसे ज़्यादा विड्थ वाला आइटम था उसकी विड्थ पकड़ ली। इस कॉलम में जो सबसे ज़्यादा विड्थ वाला आइटम था उसकी विड्थ पकड़ ली। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो लव एक्सेल वेरी मच। अब देखिए अभी बाहर जा रहा है, मैं डबल क्लिक करूंगा, अब ये इसकी विड्थ पकड़ लेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सर कभी कभी जो है सीखने में बहुत टाइम लगता है, एंड आई होप मैं आपको जो है सिखा पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब हम इस फाइल को जल्दी से सेव करना भी सीख लेते हैं, इस वर्कबुक को। तो यहाँ पे अभी तक बुक 1 लिखा आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे जो है इसको सेव कर सकते हैं। हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये जो फाइल की तरह बना हुआ है सेव, इसको हम सेव आइकन बोलते हैं। मैं इसको प्रेस करके सेव कर सकता हूँ, नहीं तो कीबोर्ड शॉर्टकट मैं यूज़ कर सकता हूँ। और कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S। जैसे मैं Ctrl+S दबाऊंगा वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है सेव एज, और अभी मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। सेव एज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग फोल्डर्स में जाके जो इसको सेव कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं चला गया डॉक्यूमेंट्स में, अब डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं मुझे और बहुत सारे जो फोल्डर्स हैं वो नज़र आने लग जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स में मैं कहाँ पर जो है सेव करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में गया एक्सेल 91 कोर्सेज में, बेसिक्स में, और बेसिक्स मैंने यहाँ पे फाइल का एक बना रखा है, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ एक्सेल 91 बेसिक्स, राइट। और यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे सेव एज टाइप, इसके अंदर भी हम डिटेल में नहीं जाते, बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिल सकती हैं, बट आप इसके बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक ही रहने देंगे। और एक्सेल वर्कबुक का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .xlsx, बेसिकली जिसे एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। वर्ड में होता है .docx, पावर पॉइंट में होता है .pptx, राइट। तो अब जाके हम इसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेव। और देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वर्कबुक का नाम जो है वो भाइयों बदल चुका है, राइट। अच्छा जी, ठीक है, अभी हमने बिल्कुल एकदम जो स्टेप 1 था वो ले लिया है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से बेसिक्स की जो हैं वो पता चल गई हैं। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे वीडियो को, और काफ़ी धीरे धीरे हम लोग जो है डिटेल्स में एंटर करना शुरू कर देंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात जो है वो नेविगेशन की कर लेते हैं कि आप एक्सेल में कैसे जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका तो है, आप जिस भी सेल में है आपने सिलेक्शन कर्सर वहाँ पर रखा, उसके बाद आप डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो दबा सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन और भी है, पेज अप और पेज डाउन का। ये देखिए मैं जैसे ही पेज डाउन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट अभी मैं एक कॉलम में हूँ B1, जिस एक सेल में हूँ जिसका नाम है B1। अब देखिए मैं पेज डाउन दबाता हूँ, ये मुझे सीधा B12 में ले गया, B23 में ले गया, B34 में ले गया, B45 में ले गया। सो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, राइट। अब मैं सबसे ऊपर आ गया, और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर पेज डाउन दबाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने पेज डाउन दबाया या पेज अप दबाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंज आप फील कर पा रहे हैं।
आपने देखा होगा कि मित्रों यहाँ पे ये इस एरिया में जो है चेंजेस हो रहे थे। बेसिकली मैं शीट्स के बीच में जो है नेविगेट कर रहा था, राइट। तो जब मैं कंट्रोल पे जब पेज डाउन करता हूँ तो मैं किसके बीच में नेविगेट करना शुरू कर देता हूँ, शीट्स के बीच में। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा उसी एरिया पे, कंट्रोल पेज अप मैं शीट 2 पे आ गया, कंट्रोल पेज अप मैं एक्सेल बेसिक्स 1 की शीट पे आ गया, ऐसे कंट्रोल पेज डाउन करता जाऊँगा तो मैं डिफरेंट शीट्स पे जो है वो जाता चला जाऊँगा। अच्छा, एनीवेज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नेविगेशन की। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, ये सिलेक्शन के लिए है, मैं शिफ्ट दबा के इस समय जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी शिफ्ट दबा के राइट साइड जा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के डाउन जा रहा हूँ, तो इससे जो है आप एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब मैं पेज डाउन मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट की दबा देता हूँ तो आपने देखा क्या हुआ, ध्यान से देखिए फिर से। मैंने कंट्रोल के साथ अप दबाया, अब मैं कंट्रोल दबा के राइट की दबा रहा हूँ, राइट एरो की, तो आपको एक्सेल के आखिरी कॉलम पे जो है वो पहुंचा दिया गया। और ये है एक्सेल का आखिरी कॉलम, एक्सेल 2016 इसमें चल रहा है। अब यही काम मैं करूँगा क्या करके, कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो जो है दबाऊंगा। लीजिए सर, आप पहुंच गए हैं सबसे नीचे वाली रो पे, देख लीजिए। और कितने नंबर ऑफ रोज आ रही हैं, लगभग सर ये 10 लाख से भी जो है ऊपर जा रही हैं, राइट। ओके, सो 1 मिलियन से ज़्यादा सर आपके पास जो है रोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ हाउ नेविगेशन वर्क्स। आपको सर अपनी एरो कीज़ पे ध्यान रखना है, पेज अप पेज डाउन पे ध्यान रखना है, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल डाउन, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन से आप लोग शीट्स के बीच में जो है वो नेविगेट करते हैं। और आप सर अगर कंट्रोल के साथ एरोज़ दबा देंगे, कंट्रोल के साथ अगर आप एरोज़ दबा देंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में पहुँच जाएंगे, जैसे कि मैं इस समय आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको कभी भी शीट के फर्स्ट सेल पे पहुंचना हो तो आप एक काम करिए, आप जिस भी सेल में हो आप सबसे पहले कंट्रोल अप दबाइए और फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो दबा दीजिए, आप A1 में पहुंच जाएंगे, राइट। अगर आपकी वर्कशीट में बहुत सारा डेटा है, शीट में बहुत सारा डेटा है, तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करके जो है काम कर सकते हैं और डेटा को जो है अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इस जूम इन जूम आउट के बारे में मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो दिया था। ये रहा वो कर्सर जिससे आप जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत बड़ी बड़ी जब शीट्स बन जाती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है सारे डेटा को एक साथ देखने में, तो उस जगह पर जो है ये चीज़ यूज़ होती है। नीडलेस टू से आप लोगों को मैंने पहले बताया ही था कि आप लोग जो है माउस के व्हील से भी जूम इन जूम आउट जो है कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इवन आप लोग सर एक तरीका और है आपके पास नेविगेट करने का, इधर से उधर जाने का, ये है सर वो नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आप जिसका भी नाम रखेंगे वहाँ से सर आप जो है आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A5, तो A5 में जैसे मैंने डाला और देखिए अब मुझे वो A5 पे जो है लिया है। मुझे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको जल्दी से क्या कर दूंगा, जूम कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं सर एक्सेल के कुछ कमाल की फीचर्स के बारे में। ये जो एक्सेल का सर इवोल्यूशन हुआ है, जो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनता गया है, उसके लिए सर बहुत मेन रोल निभाया है इस पोर्शन ने। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर्स जो हैं एक्सेल ने यहाँ पे दे दिए हैं। सबसे पहले एक्सेल ने क्या बनाए, टैब्स बनाए, और टैब्स के नीचे आप लोगों के लिए ग्रुप्स बनाए गए, और ये ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम के हैं, राइट। और इन ग्रुप्स की अगर आप और डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा बटन दिखता है, इसे बोलते हैं सर डायलॉग बॉक्स का बटन है। डायलॉग बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए अपने फॉर्मेटिंग के लिए, अपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, अपने जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, तो देखिए मैं यहाँ से जो है फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट साइज जो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। देन गाइज यहाँ पे एक बात और भी है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं और डिटेल में जाना चाहता हूँ तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिए ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वर्जन खुल गया इसी बॉक्स का। इसका ही एक डिटेल्ड वर्जन है ये, राइट। यहाँ पे हमारे पास कम फीचर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे हमारे पास बहुत डिटेल में जो है फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। और आपने देखा हो कि यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा था। जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट F, तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे आपका फॉर्मेटिंग का जो मेन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप देखते जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, और हर किसी का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको अलग से दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया था, मैं इसको 1 मिनट के लिए कैंसिल कर देता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये ही डायलॉग बॉक्स खुला, लेकिन फॉन्ट पे जाके, राइट। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यही डायलॉग बॉक्स मिलेगा, लेकिन कहाँ पे जाके, अलाइनमेंट पे जाके। तो अलाइनमेंट ग्रुप के लिए ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। बेसिक ऑप्शन जो है अलाइनमेंट के आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन डिटेल ऑप्शन अगर आप अलाइनमेंट की जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, और ये सारे फीचर्स जो हैं आपके सामने फिर रहने वाले हैं। अब इसमें सर रिबन के साथ और क्या क्या फ़ायदे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो है सर इसमें से चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और एक बहुत ही जादुई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मैंने किया है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कस्टमाइज रिबन का जो है ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको इस समय जो सारे टैब्स विजिबल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है। ये डेवलपर वाला टैब जो अभी हमने ऐड नहीं कर रखा है, हम चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। और आप किस टैब के अंदर कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ होम टैब के अंदर, मैंने जैसे क्लिक किया तो होम टैब के अंदर मुझे नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ध्यान लगाइए ज़रा, दिस इज क्लिपबोर्ड, और वो यहाँ पे जो है क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, एडिटिंग। आप इसमें से कुछ भी जो है प्लस कर सकते हैं, कुछ भी जो है माइनस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपना खुद का जो है वो टैब आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अब इसके अंदर मैंने एक न्यू ग्रुप ऐड करने की कोशिश करी, न्यू टैब जो है वो ऐड करने की कोशिश करी। मैंने इसका रीनेम कर दिया, मैंने नाम रख दिया नीरज फेवरेट, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करें, कोई भी कोर्स करें और आपको ऑडिट के लिए जो है बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपने इसका नाम रख दिया ऑडिट, राइट। आप इसके अंदर फिर जो है न्यू ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ टूल्स जो है वो सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर न्यू ग्रुप का जो है रीनेम कर देंगे, और इसके लिए कोई आइकन भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आइकन चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्पलिंग। अब आप अपने फेवरेट टूल्स जो आप सैम्पलिंग करते समय यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, राइट। कैसे डालेंगे, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रखा है, आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे ऐड वाला बटन जो है दबा दिया, राइट। फिर आपने फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर ऐड वाला, मैं ऐसे कुछ भी चीज़ें जो है इसके अंदर डालता जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए क्या कमाल हो जाएगा। उप्स, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑडिट का टैब जो अलग से आ गया, और जैसे मैं ऑडिट के टैब के अंदर जो है क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ऑडिट के टैब के अंदर मेरा एक ग्रुप भी आ गया जिसका नाम रखा हुआ है सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के साथ साथ मेरे पास मेरे फेवरेट चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, मेरे फेवरेट कमांड्स जो मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल हैक है। जिन फंक्शंस को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने नाम के साथ, या आप जिस भी काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप एक टैब बना के, अच्छा सा ग्रुप बना के जो है उसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि वो आपको समय समय पर जो है काम आते रहें और आपका जो काम है ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। जिस तरीके से हमने टैब्स को कस्टमाइज़ करके देखा, उस तरीके से हम लोग अपना क्विक बार जो है उसको भी हम लोग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है आपके पास एक और ऑप्शन भी है, शो क्विक बार टूल बार बिलो द रिबन, यानी कि जो आपका रिबन है, रिबन पहले समझ लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका रिबन है, आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो है करंटली यहाँ पे है। जब आप इसको रिबन के नीचे कर देंगे तो ऑब्वियसली वो इस जगह पे कहीं पे आने लग जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि वो ऊपर ही रहे, क्योंकि ऊपर जब वो रहता है तो मुझे थोड़ा स्पेस जो है ज़्यादा मिल जाता है काम करने के लिए। नाउ यहाँ पे सर आप एक फीचर देख रहे होंगे, कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मैं किसी भी टैब पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको ये बताता है कि भाई आप क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या डालना चाहते हो। अभी आप करंटली देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, सेव अंडू रीडू, एग्जैक्टली वो 3 चीज़ें यहाँ पे सेव अंडू रीडू। आप जो भी फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन में भी कस्टमाइजेशन है, कि आप जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं ये आप सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी खोलेंगे उसके लिए करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एक कॉपी का फीचर मान लेते हैं, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं सर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, अब ये सब क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये फीचर बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने इसको कर दिया ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी और फॉर्मेट पेंटर जो अलग से आ गए हैं, और अब जब भी मुझे कुछ करना होगा तो मैं कॉपी और फॉर्मेट पेंटर वाला फीचर जो है कहीं पे ढूंढे बिना अपने क्विक एक्सेस टूल बार से जो है यूज़ कर सकता हूँ, और वो भी हर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि मैंने वहाँ पे वही ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रखा था। अब मैं आपको एक खास चीज़ और सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, और वो जो है आपको बहुत 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 ज़्यादा जो है वो काम आने वाली है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई आप एक्सेल खुद भी जो है थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, बस आपको एक बटन प्रेस करना आना चाहिए, ऑल्ट, राइट। कौन सा बटन जल्दी से बता दीजिए? ऑल्ट। तो जैसे आप ऑल्ट बटन दबाते हैं, देखिए क्या हो रहा है, मैंने ऑल्ट दबाया और यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी आने लगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 FH51 NPMARWY2, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें सर आपको इशारा कर रही हैं कि अगर आप ऑल्ट के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्ट के साथ F प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने F प्रेस किया तो यहाँ पे फाइल, मतलब मैंने ऑल्ट प्रेस करने के बाद F प्रेस करूँगा मैं, जब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ओके ठीक है, हाँ जी, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मैंने उसका F प्रेस किया तो देखिए ये खुल गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है लिखी आ रही हैं कि कौन से बटन से आप क्या कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज़ मैं नई फाइल खोलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने होम पे वापस। मैंने अपनी वाली वर्कशीट खोल रखी थी, मैंने फिर से ऑल्ट प्रेस किया, मैंने F प्रेस किया और मैंने N प्रेस कर दिया, तो अभी मुझे सर न्यू फाइल खोलने का एक शॉर्टकट पता चल गया। अब न्यू में भी सर आप सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट में, अब और क्या क्या आपका फीचर है, ब्लैंक वर्कबुक के लिए आप L दबा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं L प्रेस कर देता हूँ तो मेरी एक और ब्लैंक वर्कबुक जो है वो खुल के तैयार हो गई। तो इस तरीके से जो है आप खुद भी बैठ के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सेल के, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें और बहुत बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको एक्सेल के यहाँ पे बताता रहूँगा। पावर पॉइंट का जैसे मैंने आपको कोर्स बताया हमारी ऐप पे अवेलेबल है Edu91 पे, जाके पावर पॉइंट के कोर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सेल मेरे साथ बैठ के जो है यहाँ पे सीखते रहिए, राइट गाइज। ये थी सर पहली वीडियो, और सर हर वीडियो का एक बेंचमार्क रखते हैं। आप मुझे बताइएगा हर वीडियो कितने और सब्सक्राइबर्स तो मैं डाल दूँ, क्या पर
पर 1000 सब्सक्राइबर्स 1 वीडियो या 1500। मेरे माइंड में 2 नंबर है कि जब भी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं एक वीडियो डालूंगा, या जब 1500 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं एक वीडियो डालूंगा। आपने चूज करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितने सब्सक्राइबर बढ़ने पे आप लोग जो है वीडियोस देखना चाहते हैं, राइट। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये हमारा एक्सेल का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, राइट गाइस। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो इसकी विड्थ कैसे बढ़ाओगे? ऐसे। बाय बाय।